में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने गोवा के सिप्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इंस्पेक्शन किया और 6 ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर फॉर्म 483 जारी किया। इसके बाद कंपनी के शेयर प्राइसेस पर असर पड़ा और ये एक बार फिर चर्चा में आ गई। आज मेगा एम्पायर में बात भारत की तीसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला के सफर की। साल 1920 के आसपास की बात है। कंपनी के फाउंडर डॉक्टर यूसुफ ख्वाजा हमीद के पिता चाहते थे कि वो भी उनकी तरह वकालत की पढ़ाई करे, लेकिन हमीद केमिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते थे, इसलिए यूनाइटेड किंगडम की बजाय जर्मनी चले गए। वहां से पीएचडी की और यहूदी लड़की लूबा से शादी भी की। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया तो हमीद और लूबा जर्मनी छोड़कर भारत वापस आ गए। भारत लौटकर डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने देखा कि देश में दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी और 1935 में उन्होंने 6 लाख रुपयों के साथ द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज नाम से एक दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की, जिसे बाद में सिप्ला कहा गया। 1937 में सिप्ला ने मार्केट में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। मलेरिया, टीबी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और गठिया जैसी बीमारियों के लिए सस्ती दवाएं लॉन्च की। 1939 में शुरू हुए दूसरे वर्ल्ड वॉर ने सिप्ला की तस्वीर बदल कर रख दी। वर्ल्ड वॉर की वजह से बाहर की दवा भारत नहीं आ पा रही थी। इसी साल 4 जुलाई को महात्मा गांधी ने कंपनी का दौरा कर हमीद से मुलाकात की और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए दवा बनाने को कहा। इस बीच डॉक्टर अब्दुल हमीद के बेटे डॉक्टर यूसुफ हमीद कैम्ब्रिज से केमिस्ट्री में अपनी पीएचडी पूरी करके भारत लौटे थे। 1961 में 24 साल की उम्र में बेटे डॉक्टर यूसुफ हमीद ने रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर कंपनी ज्वाइन की। 1972 में सिप्ला ने हार्ट पेशेंट्स के लिए ब्रिटिश दवा प्रोपोर्नल का जेनेरिक वर्जन बनाया, जिससे ब्रिटिश कंपनी इंपीरियल कंपनी इंडस्ट्रीज ने केस कर दिया और इंदिरा गांधी को शिकायत की। डॉक्टर यूसुफ हामिद ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या लाखों भारतीयों को जान बचाने वाली दवा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्वेंटर्स को हमारी चमड़ी का रंग पसंद नहीं है। इससे प्रभावित होकर इंदिरा गांधी ने भारत का पेटेंट कानून बदल दिया, जिससे केवल प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पेटेंट हो सकता था, वो भी 7 साल के लिए। इससे भारत में जेनेरिक दवाओं का रास्ता खुला। 1981 में एड्स बीमारी फैल रही थी। 1993 में डॉक्टर रामा राव ने डॉक्टर यूसुफ हामिद को एड्स के इलाज के लिए AZD फॉर्मूला बताया और सिप्ला ने सस्ती दवा तैयार की। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन की कमी के कारण ये दवा बंद करनी पड़ी। साल 2000 में यूरोप की HIV कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर यूसुफ हामिद ने वादा किया कि सिप्ला सस्ती दवाएं लाएगी, गरीब देशों को तकनीक साझा करेगी और माँ से बच्चे में फैलने वाले एड्स की दवा मुफ्त देगी। इससे अमेरिका और यूरोपीय दवा कंपनियों में हलचल मच गई। साल 2015 में सिप्ला ने 2 अमेरिकी दवा कंपनियों इन्वाजेन फार्मास्यूटिकल्स और एक्सेलेंट फार्मास्यूटिकल्स को 4600 करोड़ में खरीद लिया। साल 2019 में कंपनी ने भारत में वेल्दी थेराप्यूटिक्स और दक्षिण अफ्रीका में ब्रांडमेड के साथ साझेदारी करके डिजिटल थेराप्यूटिक्स में एंटर किया। आज कंपनी का रेवेन्यू 22,753 करोड़ रुपए है। सिप्ला का 43% रेवेन्यू भारतीय मार्केट से आता है। कंपनी की दुनिया भर में 47 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं। आज मेगा